साल था 1615। पूरा भारत मुगल साम्राज्य की ताकत के नीचे झुकता जा रहा था। उत्तर से लेकर दक्कन तक बादशाह जहांगीर और फिर शाहजहां की सेना लगातार अपने झंडे गाड़ रही थी। लेकिन भारत के पूर्वी छोर पर घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक ऐसा राज्य मौजूद था जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। उस राज्य का नाम था अहोम साम्राज्य। और यहीं से शुरू होती है मुगलों और अहोमों के बीच सदियों तक चलने वाली सबसे खूनी टक्कर। उस समय का असम आज जैसा नहीं था। चारों तरफ दलदली जमीन, खतरनाक बारिशें और ऐसी नदियां जो पूरी सेना को निगल सकती थीं। लेकिन यही धरती अहोम योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत थी। 1228 में एक ताई राजकुमार सुकाफा अपने लोगों के साथ इन पहाड़ों को पार करके असम पहुंचा था। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कबीलों को जोड़कर एक नए राज्य की नींव रखी। और फिर आने वाले 600 सालों तक अहोम साम्राज्य ने इस धरती पर राज किया। लेकिन मुगलों की नजर अब असम पर पड़ चुकी थी, क्योंकि असम सिर्फ जंगल नहीं था। यहां था सोना, हाथी, तेल और ब्रह्मपुत्र नदी का वो रास्ता जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को नियंत्रित कर सकता था। 1615 में पहली बार मुगल सेना ने असम की तरफ बढ़ना शुरू किया। हजारों सैनिक, घोड़े, तोपें और मुगल साम्राज्य का घमंड। लेकिन जैसे ही सेना असम के अंदर घुसी, जंगलों ने उन्हें निगलना शुरू कर दिया। भारी बारिश, कीचड़, बीमारियां और हर रात पेड़ों के पीछे से हमला करते अहोम सैनिक। मुगल सेना समझ ही नहीं पा रही थी कि दुश्मन आखिर है कहां। अहोम योद्धा सामने से नहीं लड़ते थे। वे नदी, जंगल और मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। और फिर शुरू हुआ वो संघर्ष जो अगले कई दशकों तक चलता रहा। कभी मुगल आगे बढ़ते, कभी अहोम उन्हें पीछे धकेल देते। 1639 में एक संधि हुई। मुगलों को लगा अब असम झुक चुका है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। 1662 दिल्ली के तख्त पर अब औरंगजेब बैठ चुका था और उसने फैसला लिया कि इस बार असम को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। उसने भेजा मीर जुमला को, एक बेहद खतरनाक सेनापति। मीर जुमला अपनी विशाल सेना के साथ असम में घुसा। गांव जलने लगे, किले टूटने लगे और आखिरकार अहोम राजधानी गढ़गांव पर मुगलों का कब्जा हो गया। पूरा असम कांप उठा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान अब भी बाकी था। मुगल सेना ने असम तो जीत लिया था, लेकिन असम की धरती ने अब भी हार नहीं मानी थी। बरसात शुरू हुई, ब्रह्मपुत्र उफान पर आ गई, रास्ते दलदल बन गए। भूख और बीमारी ने मुगल सैनिकों को तोड़ना शुरू कर दिया। हर रात अहोम गुरिल्ला योद्धा हमला करते, कभी तीरों से, कभी नावों से, कभी अंधेरे जंगलों से निकलकर। धीरे धीरे मुगल सेना मौत के दलदल में फंसती चली गई। मीर जुमला किसी तरह वापस लौटा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। और फिर असम में जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, लाचित बरफुकन। एक ऐसा सेनापति जिसने कसम खाई थी कि मुगलों को ब्रह्मपुत्र से आगे नहीं बढ़ने देगा। 1671 सरायघाट, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, भारत के इतिहास की सबसे महान नौसैनिक लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। मुगल सेना विशाल थी, हजारों सैनिक, दर्जनों युद्धपोत और भारी हथियार। दूसरी तरफ अहोम सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके पास था अपनी धरती का ज्ञान और अपने सेनापति पर अटूट भरोसा। युद्ध शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र का पानी तीरों, तलवारों और आग से भर गया। मुगल जहाज आगे बढ़ रहे थे, अहोम सेना पीछे हटने लगी। और तभी बीमार हालत में पड़े लाचित बरफुकन अपनी नाव में खड़े हुए। उस समय उनके शब्द पूरे असम में गूंज उठे, देश के लिए लड़ना होगा। बीमारी से कांपता शरीर, लेकिन आंखों में आग, लाचित खुद युद्ध में उतर पड़े। उनके पीछे पूरी अहोम सेना वापस मुड़ी। फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अहोम योद्धाओं ने मुगल बेड़े को चारों तरफ से घेर लिया। ब्रह्मपुत्र की तेज धाराओं में मुगल जहाज टूटने लगे और आखिरकार मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। सरायघाट की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ खत्म हुआ मुगलों का असम जीतने का सपना। औरंगजेब जैसा शक्तिशाली बादशाह भी असम को कभी पूरी तरह जीत नहीं पाया। इतिहास के पन्नों में अहोम साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था,
वो एक ऐसी दीवार था जिसने पूर्वोत्तर भारत को मुगल साम्राज्य के विस्तार से बचाकर रखा। आज भी ब्रह्मपुत्र की लहरों में सराय घाट की गूंज सुनाई देती है, जहां कभी कुछ नावों और मुट्ठी भर योद्धाओं ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को रोक दिया था। और यही वजह है कि अहोम और मुगलों की यह टक्कर भारत के इतिहास की सबसे महान युद्ध कथाओं में गिनी जाती है। अगर आपको अहोम और मुगलों की ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस इतिहास पर चाहिए।